अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं अरूबा खान और आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि फॉर ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 सेट ये दिया हुआ है, फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए, स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द ईच रिलेशन। अब हमने इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। तो सबसे पहले आपको डोमेन और रेंज बताने के लिए उसका बाइनरी रिलेशन फाइंड करना होता है, ठीक है। और बाइनरी रिलेशन क्या होता है? बाइनरी रिलेशन में आप बताते हैं कि अगर हमारे पास दो सेट हों ए एंड बी और वो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है, ए और बी हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन जो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ठीक है। साथ साथ मैं इधर आपको बता देती हूँ कि बाइनरी रिलेशन क्या होता है। हमारे पास एक ही सेट है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अभी तो उन्होंने सिर्फ हमें एक सेट दिया हुआ है, सेट ए। तो बाइनरी रिलेशन का मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट उनका। तो अगर ए सेट गिवन है तो हमने उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर हमारे पास दो सेट्स गिवन हों तो हमने उन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, उसका उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना होता है। तो जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो जो ऑल ऑर्डर पेयर उनके आंसर्स आते हैं, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं ना, तो उसके बाद मैं बताती हूँ कि ऐसे हमारे पास बनेंगे कि एक हमारे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा, दूसरा 3 आ जाएगा। तो ये हमारे क्या बनते हैं, ऑर्डर पेयर, पेयर के फॉर्म में हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो उसमें हम फिर रेंज बताएंगे, जो भी हमने फाइंड आउट करना होगा ना उनमें से, उन ऑर्डर पेयर्स में से फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि बाइनरी प्रोडक्ट क्या है। नंबर को आपने उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना अगर एक सेट आपके पास है। तो 1 2 3 4 मल्टीप्लाई आपने कर दिया 1 2 3 एंड 4 के साथ, ठीक है। आपने जब मल्टीप्लाई किया 1 को 1 के साथ किया तो यहाँ आ गया 1 1 सेट है ये। फिर 1 को 2 के साथ किया तो ये आ गया 1 2। फिर 1 को 3 के साथ किया तो यहाँ आ गया 1 3। फिर 1 को आपने 4 के साथ किया तो ये आ गया 1 एंड 4, ठीक है। 1 को आपने इधर भी कर लिया, 2 के साथ भी कर लिया, 3 के साथ भी कर लिया और 4 के साथ भी कर लिया। अब हम करेंगे 2 को, 2 को 1 के साथ कर लिया, फिर 2 को 2 के साथ कर लिया, ठीक है। इसी तरह आपने सारे मल्टीप्लाई करने हैं। इधर लिख लेंगे फिर 2 को 3 के साथ, फिर लास्ट पे क्या रहेगा 2 को 4 के साथ। अब हमारा 3 जाएगा 1 के साथ, फिर 3 जाएगा 2 के साथ, फिर 3 जाएगा 3 के साथ, फिर 3 जाएगा 4 के साथ, अगेन अब 4 जाएगा 1 के साथ, फिर 4 जाएगा 2 के साथ, 4 जाएगा 3 के साथ, 4 जाएगा 4 के साथ। ये आपके आ गए ऑल ऑर्डर पेयर्स। अब जो आपको फाइंड करने के लिए दिया हुआ है वो हमारे पास क्या है, वो दिया हुआ है x और y such that y is equal to x। अब इसका क्या मतलब है कि y is equal to x। आपने इनमें से वो ऑर्डर पेयर लेने हैं, ये वाला पहला होता है x और दूसरा होता है y, ठीक है। एक ऑर्डर पेयर में ये x है और ये वाला y है, और y x के इक्वल हो तो इसमें y x के इक्वल है, इसमें y x के इक्वल है, इसमें भी y x के इक्वल है, इसमें भी y x के इक्वल है, ठीक है। तो हमारी जो रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, इसके अकॉर्डिंग वो हमारी हो जाएगी 1 1 2 2 4 4, ठीक है। तो अब इसमें से आपने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। अब इसमें से ही जो हमने इसको आर सेट कह लें कि आर दे दिया, इसमें से हमने डोमेन और रेंज निकालनी है। अब वो कैसे निकलेगी, आपके जो पहले वाले ये होते हैं ना, ये वाले एलिमेंट्स, ये आपकी डोमेन होती है, ठीक है। डोमेन आपके पास क्या आती है, जो आपके पहले एक्स कह लो कि एक्स आपकी क्या है, डोमेन है। तो वो आपके पास क्या आई 1 2 3 एंड 4। और रेंज आपके पास क्या आएगी नेक्स्ट वाले, तो वो भी इधर तो सेम है तो इसमें वो भी सेम आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पार्ट सोल्व करते हैं ना, उसमें आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। अब उसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है फाइंड करने के लिए, एक्स और वाई
y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है, सच दैट y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। अब हमने देखना है कि जिसमें y और x को ऐड करें तो 5 बने। जैसे अगर मैं 4 और 1 को ऐड करूं तो क्या बन रहा है 5, तो और 3 और 2 को ऐड करूं तो क्या बन रहा है 5, 3 और 2 को ऐड करूं 5, 4 और 1 ऐड करो तो 5। बस ये अगर इनको ऐड करूं तो हमारे पास क्या आ रहा है 5। तो हमारा जो सेट आएगा कौन कौन सा आएगा, 1 एंड 4 का आ रहा था, 2 एंड 3 का आ रहा था, और 3 एंड 2 का आ रहा था, और 4 एंड 1 का। ठीक है, ये हमारे पास आ रहे हैं वो सेट्स जिनको मैं अगर y और x को ऐड करूं तो 5 बनता है। अब इसमें आपको क्लियर होगा कि डोमेन आपकी क्या है, ये 1 2 3 एंड 4, ये क्या है आपकी डोमेन है, 1 2 3 एंड 4। और रेंज आपकी क्या होगी, ये 4 3 2 एंड 1, ये क्या है रेंज है। समझ आ गई है। अब इसी तरह नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट ये दो फाइंड करने हैं कि जिसमें सम जो है वो लेस देन छोटा हो 5 से और जिसमें सम बड़ा हो 5 से। तो अब इधर देखेंगे हम 1 प्लस 1 क्या आता है 2 आता है, इट मीन्स ये सम छोटा है। ठीक है, तो जिसमें छोटा हो, ये छोटा, इसमें हमारे पास आ जाएगा 1 और 1। ठीक है, अगर मैं ऐसे ही करूँ 1 और 2 भी छोटा है और 1 और 3 भी छोटा है, ठीक है, 1 और 4 नहीं आएगा क्योंकि 1 और 4 5 बन जाएगा। तो फिर उसके बाद मैं लिख दूंगी 2 एंड 1 लिख दूंगी, छोटा है। उसके बाद मैं 2 एंड नहीं 2 एंड 3 नहीं आएगा क्योंकि वो बन जाएगा 5 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 3 एंड 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 और 3 नहीं आएगा, 2 एंड 3 5 हो जाता है। 3 और 1 लिख लिया, 4 आ जाता है। फिर आगे मैं 4 और 1 भी नहीं लिख सकती क्योंकि वो 5 बन जाएगा। तो ये वाले सारे हमारे आ गए 2 1 2 2 तो मैंने लिखा नहीं, 2 एंड 2 भी आएगा। ठीक है, वो भी हमारा छोटा होता है। बाकी जो बड़े होंगे अब वो लिखते हैं इस सेट में। सबसे पहले हमारा आ जाएगा 3 एंड 4 आ जाएगा, या फिर 2 एंड 4 भी कह सकते हैं, वो भी बड़ा है। 3 और 3 भी बड़ा है, 3 एंड 4 भी बड़ा है, और 4 2 भी बड़ा है, 4 3 भी, और 4 4 भी। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। आप पीछे से देख के बार बार लिख सकते हैं, बट मुझे पता था कि कैसे बाइनरीज की मल्टीप्लिकेशन होनी है, सो मैंने ये लिख दिया। अब आपने लिखनी है डोमेन। डोमेन एज यूजुअल आपको पता है जो एक्स वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हैं हमारी डोमेन में आएंगे। ठीक है, लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि अगर ये हमारे पास 1 रिपीट हो रहा है तो आपने बार बार नहीं लिखना, सिर्फ एक दफ़ा हमने 1 लिख दिया और हमारे पास आ जाएगा 2 और हमारे पास आ जाएगा 3, ये आ गई हमारी डोमेन। अब रेंज में भी सेम प्रोसेस होगा, आपने नंबर्स रिपीट नहीं करने। रेंज हमारी 1 आ जाएगी, 2 आ जाएगी और 3 आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी 1 2 एंड 3, ये हमारी रेंज आ गई। नेक्स्ट हम इसमें देखना है सेम प्रोसेस होगा। डोमेन हमारी आएगी, डोमेन क्या है 2 3 4, 2 3 एंड 4, और रेंज हमारी क्या होगी 4 3 2। ठीक है, 4 3 एंड 2। समझ आ गई है। आपने इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, ऑलमोस्ट आई थिंक सारे हो गए, हाँ डन हो गए। 4 पार्ट्स थे, 4 के 4 हो गए हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।